दोस्तों आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मैं आपका दोस्त मोहम्मद यूसुफ हाज़िर हूँ लोधी गार्डन की एक नई वीडियो को लेकर। पिछली वीडियो में हमने यहाँ के ऐतिहासिक इमारतें देखी। यहाँ बारिश के लुत्फ़ के साथ साथ बड़ा गुंबद मस्जिद की खूबसूरती और बारीक नक्काशी से रूबरू हुए। इस वीडियो में आज हम इन लोधी काल की इमारतों के बारे में और इनके बनाने के उद्देश्यों के बारे में जानने की कोशिश करेंगे और साथ ही साथ यहाँ इस ऊंचे चबूतरे पर बनी तीनों इमारतों को देखेंगे और देखेंगे यहाँ की बेहतरीन खूबसूरती और माहौल। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। पिछली वीडियो में हम मस्जिद की लाजवाब खूबसूरती और बारीक नक्काशी की बात कर रहे थे। अब इससे आगे इस्लामी वास्तुकला की झलक के साथ साथ पश्चिम एशियाई शैली का प्रभाव भी दिखाई देता है। मस्जिद लाल बलुआ पत्थर और ग्रे पत्थर से बनी है। मस्जिद मेहमान खाना और बड़ा गुंबद की इमारत एक बड़े चबूतरे पर बनाई गई है। मस्जिद 15वीं शताब्दी में बनाई गई थी, तब दिल्ली पर लोधी वंश का शासन था। इसे सिकंदर लोधी 1489 से 1517 ईस्वी के समय या उसके निकट काल में निर्मित माना जाता है। मस्जिद का नाम इसके बड़े गुंबद के कारण पड़ा। ये मस्जिद 3 मेहराबों और विशाल गुंबद के लिए प्रसिद्ध है। बड़े गुंबद के साथ दोनों ओर छोटे छोटे गुंबद भी हैं, लेकिन अब इनके कुछ हिस्से टूट चुके हैं। आज इसे ऐतिहासिक महत्व और पर्यटकों के आकर्षण के कारण देखा जाता है। ये लोधी गार्डन का एक प्रमुख आकर्षण है और पुरातत्व विभाग द्वारा संरक्षित स्मारक है। इसका मुख्य उद्देश्य धार्मिक है और ये एक मस्जिद है जहाँ नमाज अदा की जाती थी, लेकिन अब ये इतिहास बन चुका है। यहाँ सिर्फ नमाज ही बंद नहीं की गई है, बल्कि इस धार्मिक स्थल का एहतराम भी उठाकर साइड में रख दिया गया है। अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं पहले भी बता चुका हूं कि इतनी बारीक खूबसूरत नक्काशीदार मैंने अभी तक कोई और मस्जिद या इमारत कम से कम दिल्ली में तो नहीं देखी है। लेकिन आज इसकी हालत देखकर सच कहूं तो मैं गमज़दा भी हूँ। मरम्मत की ज़रूरत के साथ साथ यहाँ आने वाले पर्यटकों का जूते चप्पलों समेत इसमें सैर व तफरीह करना इसकी वजह है। धार्मिक स्थल किसी का भी हो, वह अदब व एहतराम का हकदार रहता है, चाहे उसमें इबादत हो रही हो या नहीं। बड़े गुंबद के साथ बने मेहमान खाने की इस दीवार में 2 मेहराबें बनी हैं और उन मेहराबों में ताख बनी हैं। उन मेहराबों के ऊपर भी ताखें बनी हैं, छोटी छोटी 3 ताखें, जिनका उद्देश्य मात्र सजावट प्रतीत हो रहा है। छोटी ताखों की बनावट चौकोर है और इनकी नक्काशी बेमिसाल है। हालांकि ये तीसरी ताख का कुछ हिस्सा ख़राब हो चुका है। ये मेहमान खाने का छोटा कमरा है और नक्काशी इसके अंदर भी बेमिसाल है। गार्डन में स्थित एक महत्वपूर्ण इमारत मेहमान खाना के बारे में। ये इमारत लोधी काल की स्थापत्य कला का एक सुंदर नमूना है और उस समय ये शाही जीवन की झलक पैदा करती थी। ये एक विश्राम गृह यानी रेस्ट हाउस था, जहाँ शाही मेहमान और दरबारी रुकते थे। लोधी गार्डन उस समय एक शाही बाग था, जहाँ मेहमान खाने जैसी इमारतों का निर्माण सामाजिक और राजनीतिक समारोह के लिए किया जाता था। यहाँ
पत्थरों पर नक्काशी से बनाई गई ये ताखें और पत्थरों को तराश कर बनाए गए फूल इस मेहमान खाने को सजाने के उद्देश्य से जगह जगह आज भी लगे हुए दिख रहे हैं। ये बताते हैं कि मेहमानों का अदब व एहतराम उस वक्त भी महत्वपूर्ण था। मेहमान खाने के इस साइड वाले कमरे में जो एक झरोका या एक खिड़की खुली है, वहीं से एक जीना ऊपर की तरफ जाता है, जिसका रास्ता बाहर से भी है, लेकिन अब इसको बंद करके फीचोदार लोहे का एक गेट लगा दिया गया है और उस पर ताला। इस इमारत के साइड में बनी दीवार ढह चुकी है। ये बड़ा गुंबद है। आइए इसके अंदर चलते हैं। बारिश से बचने के लिए पर्यटकों का जमावड़ा अभी भी इसमें मौजूद है। इसमें आते ही आपको यहाँ की खूबसूरती और यहाँ की पत्थरों को तराश कर की गई नक्काशी देखने को मिलेगी। एक लाजवाब और शानदार बनावट है उस दौर की। इन दरवाज़ों को खुले रखने का उद्देश्य हवा और रोशनी रहा होगा। यहाँ इस मकबरे में पहुँचने के लिए दो रास्ते हैं, एक जिस साइड से हम आए हैं और दूसरा यहाँ ये वाला दरवाज़ा। मोटे मोटे और बड़े बड़े पत्थरों को काटकर की गई नक्काशियाँ आप इग्नोर नहीं कर सकते। ये लोधी काल की इमारतों की खास पहचान है। बड़े और मोटे पत्थरों को तराश कर बनाई गई ये इमारतें, छोटी या बड़ी, ताखें हों, दरवाजे हों, मेहराबें हों, पिलर हों या इनके छज्जे, हर जगह कारीगरों का हुनर कमाल है। बड़ा गुंबद मस्जिद के दोनों तरफ लटकती हुई ये खिड़कियाँ, इनका डिज़ाइन और इनकी नक्काशी बेमिसाल है। छत की मुंडेर से लेकर फर्श की किनारी तक जीती जागती कला का बेमिसाल मुजस्समा मालूम होता है। इन दरों का मकसद हवा और रोशनी की पूर्ति के लिए रहा होगा, लेकिन इनकी गहराई से मकबरे की दीवारों की मोटाई साफ साफ दिखाई दे रही है। कभी इसमें बनी शाही महत्वपूर्ण व्यक्ति की कब्र रही होगी, लेकिन अब कब्र इसमें मौजूद नहीं है। लेकिन मकबरा आज भी पर्यटकों के लिए एक महत्वपूर्ण इमारत है, एक विशेष मॉन्यूमेंट है और पर्यटकों का एक पसंदीदा स्थान भी है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। मैं बहुत जल्द एक और वीडियो लेकर के आपकी खिदमत में हाज़िर होता हूँ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, अपनों का भी ख्याल रखिए। वीडियो अगर पसंद आई हो तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। अपना ख्याल रखें, अपनों का भी ख्याल रखें। इसके साथ ही मैं आपसे इजाज़त लेता हूँ। जय हिंद।